Hello students, this is Rituraj Ranjan, teacher, guide and a motivational speaker at the platform of In the Study Circle. Students, my dear students, पिछली क्लासेस में हमने क्या देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते थे LCM SCF निकालने के लिए, है ना। तो आपके पास मेथड होता था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हमारा बेसिक मेथड होता है और हमें एग्जामिनेशन में इसका आवश्यकता भी पड़ सकता है और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं इससे बोर्ड्स में, है ना। बट उसके अलावा जैसे वन लाइनर क्वेश्चन आ जाए, है ना, एक नंबर का आ जाए, 2 नंबर्स का आ जाए, तो अगर जहाँ मेंशन किया रहेगा कि फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द गिवन नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, देन तो हम लोग वहाँ पे अप्लाई करेंगे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अदरवाइज अगर एक नंबर में आता है जहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हों, है ना, तो ऑप्शन दिए उसमें से हमें सेलेक्ट चूज करना होता है। तो उसमें हम आज पिछली क्लासेस में हमने सीखा था उसको हम अप्लाई करेंगे कि एक ही कितने भी नंबर्स हो साथ में हम लोग उसको उसका LCM निकालेंगे, SCF निकालेंगे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ही होगा बट सब नंबर साथ में लेकर के, जैसे 14, 16, 18 तो अलग अलग हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में करते थे ना। बट इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस टाइम जो है बहुत कम लगता है इसमें और एक्यूरेसी के साथ आपका आंसर भी आएगा। तो हम लोग साथ में नंबर 14, 16, 18 उसको साथ में हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, है ना। तो यही चीज़ है। अब चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपको बताए थे कि जैसे RD शर्मा का मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम लोग, एक लेवल इजी थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे, देन एडवांस में भी करेंगे। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, है ना। चलिए लेट्स डू फाइंड। ये है, ये रफ है क्वेश्चन 1, फाइंड द LCM and SCF, find the LCM and SCF 90 SCF of the given number 90 and 144। तो पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि कम समय में कैसे करें जल्दी से, है ना, कंसेप्ट हमने देखा था। तो चलिए अब देखिए LCM और SCF पता करना है। तो यहाँ पे आइए, साथ में 144, 90 और 144 को साथ में हम करने वाले हैं, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने क्या बताया था आपको कि सबसे छोटा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। तो यहाँ पे आप आ जाए 45, ये 2 7 14, 2 दूनी के 72 वाट हो गया। अब देखिए 2 से जाएगा 45 नहीं जाएगा, तो 3 से जाएगा 5 4 9, 3 से जाएगा 7 2 9, 3 से जाएगा तो 3 आ जाइए 15, और ये 3 दूनी के 6, 3 चौके 12। तो देखिए ये नंबर से भी लग रहा 3 दोनों में, इससे भी लग रहा। अब आगे आइए फिर से 3 से जाएगा 5 1 6, 2 4 6, तो 3 से भी जाएगा दोनों, 3 5 3 8 24, ये भी। तो अब ये चीज देखिए आप, यहाँ पे आपको क्या मिला, 5 और 8 जो है ये दो ऐसे नंबर है जो अलग अलग यानी कि खुद से ही डिवाइड होंगे। 8 अगर डिवाइड होगा 2 से 4 से 8 से, है ना, बट 5 को नहीं कर सकेगा। तो ये दोनों नंबर ऐसे मिल गए हैं जो और कोई डिवाइड, ऐसा कोई नंबर नहीं है ना जो 5 और 8 को साथ में डिवाइड करे। तो यहाँ पे हमारा रुक जाएगा, यहाँ पे हम रोक देंगे। अब हम पूछते हैं आपसे SCF का वैल्यू बताओ आप क्या होगा। तो आप क्या कहोगे कि जो वो नंबर SCF होगा सर जिसके फैक्टर्स दोनों में कॉमन होंगे, दोनों नंबर में। कॉमन कौन से फैक्टर्स होते हैं दोनों के, जो नंबर दोनों को डिवाइड करते होंगे, है ना, वही तो कॉमन होंगे ना। जो नंबर दोनों को डिवाइड करते होंगे वही नंबर कॉमन होंगे। अंडरस्टूड। 2 जो है 90 144 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, होगा। 3 जो है 45 72 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल होगा। 3 अगेन 15 और 24 को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये होगा। 5 8 नहीं है ऐसा कोई नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। तो हमारा प्रोसेस यहाँ रुक गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, SCF 2 × 3 ×
3, तो HCF विल बी 3 2 6 3 18, 18 इज द HCF हियर। तो अब आप बताओ इसमें, ये तो आपका क्या आ गया HCF। अगर मैं LCM बोलूं तो आप कहोगे LCM में सर सब साथ में लेते हैं, सब ले लेते हैं LCM, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा LCM, 2 × 3 × 3 × 5 × 8, तो 5 और 2 को साथ में रखते हैं, 12 बोल रहा हूं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है ये ऑब्जर्वेशन का होता है। अगर आप बहुत समय प्रैक्टिस करोगे तो खुद एब्जॉर्ब कर लोगे। ये देखिए, ये साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगा इससे, 3 9 9 72 यानी 720। समझ में आ गया कितना आसानी से आ गया ये, है ना, 720। तो ये चीज देखिए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आपको करके दिखाऊंगा मैं इसको। 720 हो गया ये, है ना, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ताकि 5 2 10 आएगा तो आसान हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करना। तो 720 आंसर, 18 और 720 आपका LCM हो गया, है ना। नाम देखो लिस्ट है, बट इसका नंबर का जो वैल्यू होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है, 720 सबसे ज्यादा बड़ा नंबर, तो LCM में सबसे बड़ा नंबर होता है ना। इसका अपोजिट समझिए, HCF नाम का है हाईएस्ट कॉमन, लेकिन नंबर में देखा जाए तो छोटा होता है LCM से। LCM नाम का है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, बट इसका नंबर का वैल्यू देखा जाए तो बड़ा होता है हमेशा, है ना। चलिए ये चीज अब हम देखते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए जल्दी जल्दी सिंगल सिंगल करते हैं। 90 का ये यहाँ पे क्या होगा, 245, 2 से नहीं जाएगा, 3 15, 3 से 5, 5 से 1। अब आइए आप 144 का, 144, 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 से 3, 3 से 1, ये हमारे पास आया। तो ये 90 का अगर हम लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 × 3 × 3 × 5, 144 का हम लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 4 है ना, 1 2 3 4, तो 3 × 3, ये आया हमारे पास। तो अब बताओ इसमें HCF क्या होगा। HCF कौन सा नंबर होता है, जो कॉमन होता हो, है ना। तो चलिए 2 है, हाँ तो 2 है, तो ये केवल ये कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा। 3 है, हाँ 3 टू पावर 2 है, 3 टू पावर 2 है, तो ये दोनों कॉमन होगा फिर, है ना, ये दोनों कॉमन होगा। 5 होगा क्या HCF में, नहीं। तो हमारे पास HCF क्या आएगा, तो ये दोनों, ये एक 2 और 3 टू द पावर 2, ठीक है। तो यहां हमारे पास क्या मिलेगा, 2 × 3 × 3, मतलब 3 टू द पावर 2, यही ना मिलेगा। इसको यहां लिख लो आप ऐसे, 3 टू द पावर 2, तो 2 × 3 × 3, तो अब देख लो 3 3 9 2 18, HCF 18 है ना, रिलेट कर लो, देखो है ना सेम। अब देखो LCM आ जाओ, यहां पे LCM लिख लो आप। अब LCM क्या होगा ये बताना आप। LCM में क्या होता है सर, सब लेते हैं, सब इसमें लेते थे, सॉरी सब इसमें लेते थे, इसमें क्या है वही चीज है, बट इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं सबसे बड़ा पावर का, ठीक है। तो सबसे बड़ा पावर कौन सा हो जाएगा, 2 टू द पावर 1 2 3 4, तो 2 टू द पावर 4 लेंगे हम, बिल्कुल 2 टू द पावर 4 इंटू बड़ा, तो 3 टू द पावर 2 सेम है, तो सेम ले लेंगे यहाँ पे, इंटू 5 टू द पावर 1 यहाँ बड़ा है तो ये ले लेंगे, है ना, इंटू अब क्या है 1 2 3 4 ले लेंगे, 3 सेम है ले लिए, 5 ये हो गया। अब देखिए 2 4 4 8, तो 5 2, देखिए यहाँ पे ऐसे कर लो आप, थोड़ा आसान हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये जो है ना 5 × 2 हमेशा आप रख लो, ये वाला ऐसे कर लो यहाँ पे, इंटू 5 2 10 होगा, तो 2 2 4 8 8 और 9 9 72, अब 72 × 10,
तो 720। अब देखिए आ गया कि नहीं आ गया, ये रिलेट कर लो आप। ये रिलेट कर लो, आसानी से इसमें आया ना, इसमें इतना करना, इसमें इतना करना पड़ा, बट ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन भी पूछेगा एग्जाम में, तो वी विल डू फ्रॉम दिस मेथड। अगर नहीं आएगा, 1 नंबर क्वेश्चन आता है, तो वी विल डू फ्रॉम दिस मेथड, है ना। ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये तेजी से, ये एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर देगा, और आने वाले समय में जैसे कि बोला ही हूं आपको, है ना, और भी हम लोग ट्रिक्स देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अंडरस्टूड? ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ आपको बताना है, किस मेथड से वो नहीं बताया गया है। वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू, एलसीएम और एचसीएफ जो होगा ना, वो किसके बराबर होगा, दिस नंबर इन मल्टीप्लाइड दिस नंबर के बराबर वेरीफाई करना है। तो हमारे पास मेथड मेंशन नहीं है, तो जो हम कंसेप्ट सीखे थे वो हम यूज करेंगे। यहां पे सॉल्यूशन 1 देखते हैं, ये 2691, तो 2 नहीं आएगा 13 से, है ना, 13 2 टाइम्स ये 7। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है हमारे पास, एचसीएफ क्या होता है, वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो, है ना। तो यहां पे क्या आएगा 13 आप बोलोगे, क्योंकि उसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। हाँ, एक चीज और मेंशन आप कर लो, नोट कर लो यहां, है ना, एक चीज समझाना था आपको। जैसे यहां पे देखना पहले, उसके बाद होता। एक मान लो यहां पे मैं बता रहा हूं अभी 6 और 12 दो नंबर गिवन है, अंडरस्टूड। तो इसमें अगर मैं पूछूं एचसीएफ क्या है, तो आप 6 बोलोगे, है ना। यहां पे एचसीएफ क्या होगा, 6 12 का करके देखो, 2 3 2 चौके 12, तो अब जाएगा क्या, नहीं। तो एचसीएफ 6 और 12 है ना, तो 2 3 2 6 होगा ना यहाँ, सॉरी 2 6, फिर 3 से जाएगा 1 2। तो अब एचसीएफ कौन सा होता है, 3 दूनी के 6 आ रहा है एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, 6 6 2 12, तो यहाँ एलसीएम क्या हो गया हमारे पास 12। समझना एक चीज, वेरी कंसेप्चुअल, यहाँ पे मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको, फिर वहां पे चलेंगे हम लोग। 6 और 12 में एचसीएफ 6 एलसीएम 12 है। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, ये आप समझिएगा, एचसीएफ दैट नंबर 6 जो एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता हो। किसको, ये जो गिवन नंबर है ना, ये समझिएगा इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट। ये गिवन नंबर है हमारे पास, जिसका वी विल हैव टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो उसका एक नोट हम तैयार कर रहे हैं, कंसेप्ट। 6 एचसीएफ है, एलसीएम 12 है। तो जो एचसीएफ 6 है ना, ये कौन सा नंबर है, ये वो नंबर है जो गिवन नंबर को डिवाइड करता है। दैट नंबर which divides the given number। एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो कि डिवाइड करता हो गिवन नंबर को। एचसीएफ वैसा बड़ा नंबर भी आप कह सकते हो कि वैसा बड़ा नंबर, अब इससे बड़ा नंबर ऐसा कोई नहीं होगा ना जो 6 को भी डिवाइड करे और 12 को भी डिवाइड करे। इसलिए यहां पे अगर बोला जाए कि दैट द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स द गिवन नंबर, ये सबसे बड़ा नंबर है 6 जो है सबसे बड़ा नंबर है जो कि गिवन नंबर 6 और 12 को डिवाइड करता है। द लार्जेस्ट नंबर एचसीएफ 6 जो है 6 इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर 6 and 12। समझना, वेरी कंसेप्चुअल।
तो HCF कौन सा नंबर होता है जो एकदम लार्जेस्ट नंबर होता है, जो कि डिवाइड करता है किसको, 6 और 12 को, यानी गिवन नंबर को। 6 से बड़ा अगर कोई नंबर हो जो डिवाइड करता हो, आप बताना। लार्जेस्ट क्यों लिखा, मैं वही बता रहा हूं आपको कि 6 से बड़ा 7 नहीं है, 8 तो किसी को नहीं है, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 सर केवल एक को, 6 को नहीं कर पा रहा। बट 6 देखो सबसे बड़ा नंबर है वो, 6 के बाद कोई ऐसा बड़ा नंबर नहीं है ना जो दोनों नंबर को डिवाइड करे। 6 इसलिए लिखा गया कि 6 इज द लार्जेस्ट नंबर, 6 से बड़ा अब कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हो। दिस इज द कंसेप्ट हियर। 6 is the largest number which divides the given number 6 and 12. Understood? Now, अब देखिए आप LCM कितना है इसका, 12 आ रहा है ना, LCM आ रहा है ना 12। तो 12 जो है ना, the smallest number which divides from the given number। LCM सबसे छोटा नंबर है ना, सबसे छोटा नंबर जो कि दोनों नंबर से डिवाइड होता हो। HCF में क्या था, सबसे बड़ा नंबर था जो दोनों नंबर को डिवाइड करता था, और LCM जो 12 है वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों नंबर से डिवाइड होता हो। अब इससे छोटा नंबर आप ले लो 6 और 12 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, बोलो 10 नहीं। तो 12 जो है वो सबसे छोटा नंबर है जो कि इन नंबर्स जो गिवन नंबर्स है उनके द्वारा डिवाइड हो रहा है या डिवाइड होता हो। HCF वो बड़ा नंबर है जो कि दोनों नंबर को डिवाइड करता है। अंडरस्टूड? LCM वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों नंबर से डिवाइड होता है। 12 सबसे छोटा नंबर है, किससे डिवाइड होता हो, गिवन नंबर से होता है, देख लीजिए होता है ना। स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड फ्रॉम द गिवन नंबर, ये सबसे छोटा नंबर है 12 जो कि 6 और 12 से डिवाइड होता हो, 6 और 12 से डिवाइड हो रहा है। अंडरस्टूड? वेरी कंसेप्चुअल, राइट इट डाउन। ठीक है, लिखें इसको। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा, फिर हम आप वापस अपने क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये बताना बहुत जरूरी था। चलिए अब देखिए यहां पे HCF से हमें क्या मिला, यहां 13। अब LCM क्या होगा, LCM तो 13 इंटू 2 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 26 इंटू 7, 42 2 4 14 वेरी गुड 4 14 4 18 182। तो हमारे पास क्या हुआ 182। तो हमारा LCM क्या मिला 182 और HCF क्या मिला 13। आ जाओ, ये है और ये है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारा LCM इंटू HCF, ये वाला जो फॉर्मूला है उसको लिख देता हूं यहां पे। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो गिवन है। तो LCM कितना हमारे पास 182, आ जाइए 182 इंटू HCF 13, किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बोल रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ कितना है, गिवन नंबर हमारा 26 इंटू 91, तो 82 इंटू 13, आइए 82 इंटू 13, 3 दूनी के 6 में 1 24 25 2 3 2 5, ये 2, ये हो गया 8, ये 1, ये 6 7 8 2 10 3 4 2, 3 दूनी के 6 24, 3 दूनी के 6 ठीक है 24 ना होगा, 3 दूनी के 6 ठीक है 24 ना होगा यहाँ पे, 24 में 2 3 2 5 और फिर हो गया 2 हो गया 8 हो गया 1 हो गया, तो 6 हो गया
ये 6 हो गया, ये 6, 8 2 10 13 3 हाथ में 1 1 2, 2 3 6 6 इज इक्वल टू 26 इंटू 91 पे करो तो 6 9 छक्का 9 छक 54, 54 ये 2 18 है ना। तो आइए 6 6 8 5 13 3 हाथ में 1 1 2 2366 वेरीफाइड। देखिए एलसीएम एचसीएफ हमने निकाल लिया, उसके बाद हमने क्या किया, वेरीफाई करने बोला था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारे पास एलसीएम कितना आया था 182, एचसीएफ कितना आया था 13, तो हमने मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी गेट इज इक्वल टू राइट साइड में गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए 26 इंटू 91, तो सेम एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, सो दिस इज वेरीफाइड। अब सेकंड आइए, सेकंड क्या कह रहा है क्वेश्चन, सेम प्रोसेस है 336 और 54 है। आइए इसमें क्या होगा, 2 से सबसे छोटा सा करते हैं, 2 को 1 2 चक 12 2 8 16 2 3 4 2 7, तो फिर 2 से नहीं, 2 से नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 27 है, नहीं कटेगा, तो 7 2 9 6 1 7 8 7 15 3 से जाएगा। बताया था ना कि इसको जोड़ना है, जो नंबर है 8 से 14 14 प्लस 1 15, तो 3 5 15, 7 2 9 3 से जाएगा, इसीलिए 3 5 15 3 चक 18 3 9 27। अब आइए 3 से जाएगा, 6 5 11 3 3 9 नहीं, कोई नंबर 8 7 56 8 7 56 7 से जाएगा 9 9 6 54 नहीं। अब हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन सबको डिवाइड करे। अगर आपको और मन हो तो 8 7 56 8 7 यहाँ लिखो, वो आप कर सकते हो, 3 से भी डिवाइड करोगे 9 को, वो भी आप कर सकते हो, दोनों नंबर को 1 तक लेके जा सकते हो, बट करने से कोई मतलब नहीं, यही आने वाला है फिर, है ना, यहां स्टॉप करेंगे हम, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। अब देख लिया हमने, तो अब बताना आप यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा हमारे पास, सबसे पहला काम एचसीएफ इज इक्वल टू जो दोनों को डिवाइड करता हूं नंबर को, तो 2 ये है और 3 इस समय दोनों कर रहा है डिवाइड, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, तो 6 जो हमारे पास एचसीएफ मिला है ना। अब आ जाते हैं आप एलसीएम पे, एलसीएम क्या होगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 56 इंटू 9। अगर आप इसको ब्रेक करते ना तो मल्टीप्लाई करके फिर यहां वही लिखने वाले थे, जैसे 8 8 7 56, फिर 8 को हम ब्रेक करते यहाँ पे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करते, है ना, समय लगता, फिर 9 को हम ब्रेक करते तो 3 इंटू 3 करते, तो ये नहीं करके अगर दोनों नंबर को कहीं डिवाइड अब नहीं करेगा कोई नंबर दोनों को, आप वहां स्टॉप कर सकते हो, तो मैंने कर दिया। अब एलसीएम कर लेते हैं, आइए गुना करते हैं, तो क्या 3 6 9 6 54 56 और 54 गुना करते हैं, क्या मिलता है हमारे पास, देखिए 56 और 54, 6 चौक 24 हाथ में 2 5 20 24 हाथ में 2 20 2 22 और 6 5 30 0 हाथ में 3 5 5 3 28, तो ये आ गया 4 2 0 3 3024 आ रहा है ना, 6 चौक 24 हाथ में 2 5 20 2 22 32 की जरूरत 5 5 3 28 4 2 0 3 3024, तो हमारे पास 3024 ये आ रहा है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई में क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आइए एलसीएम हम देखते हैं क्या है हमारे पास, एलसीएम है 3024 इंटू एचसीएफ कितना है 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है 336 इंटू 54 आना चाहिए, तो यहां कर लेते हैं, तो इसको आइए 3246 इंटू 3024 इंटू 6, 6 के 24 के 4 हाथ में 2 14 6 2 12 14 4 हाथ में 1 1 18 18144, ये आ गया 18144। अब यहां देखते हैं, आइए 336 54 6 चौक 24 हाथ में 2 4 3 12 14 हाथ में 1 4 3 12 1 13 6 35 के हाथ में 3 15 18 के हाथ में 1 15 1 16, तो 4 4 हाँ 8 2 10 1 11
हाथ में एक, तो 6 एक 7 एक 8, ये 18,144। तो ये क्या हुआ, वी गॉट LHS इज इक्वल टू RHS, हियर वी वेरीफाइड आवर आंसर, है ना, हमने वेरीफाई कर दिया अपना आंसर को। अंडरस्टूड, ये बहुत ही इजी था समझना आपको, है ना। अब इसको मैं यहां से हटा देता हूं। मैं बाद में भी गुना कर सकता था, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि विल हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। 6 डिजिट का हमें सबसे बड़ा नंबर वो चाहिए जो एग्जैक्टली डिविजिबल होता हो 24, 15 एंड 36 से। देखिए हमें कौन सा नंबर चाहिए, तो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो एग्जैक्टली डिविजिबल होता हो, किससे, जो 24 से 15 से 36 से डिवाइड होता हो, इससे डिवाइड होता हो, डिविजिबल बाय, एग्जैक्टली डिविजिबल, अंडरस्टूड, जो डिविजिबल होता हो 24, 15 एंड 36 से। तो क्या होगा बताइए। तो सबसे बड़ा डिजिट जो है वो तो हम देख लेते हैं पहले सॉल्यूशन में। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हुआ, 9। 6 का तो 9, 9, 9, 9, 9, 9, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर। अब कह रहा है कि वो नंबर आप बताइए जो एग्जैक्टली डिविजिबल होता हो, 24, 15 एंड 36 से डिवाइड होता हो। कौन सा नंबर जो इन सब से डिवाइड होता हो, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इसमें HCF निकालेंगे हम। तो आप देखो 24, 15, 36 क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बताना जो एग्जैक्टली डिविजिबल होता हो 24, 15 एंड 36 से। अंडरस्टूड, क्वेश्चन तो ही है ना। हाँ, तो ग्रेटेस्ट नंबर का 15 से 2 से अगर जाता है तो ये हो गया 12, ये हो गया 15 और ये हो गया 18। 2 से 6, 15 फिर 9, तो ये तो तीनों को कर रहा है, नहीं ये नहीं कर रहा तीनों को, ठीक है। आइए, तो अब 3 से होगा, 3 दूनी के 6, 3 5, 3 3 9। तो अब देखिए यहां पे हम HCF ग्रेटेस्ट नंबर नहीं, ये देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो सॉरी ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट का तो 999, यही है। तो एग्जैक्टली जो डिविजिबल हो जाए, किस से डिविजिबल हो जाए, 24, 15, 36 से डिविजिबल कट जाए, वो नंबर हमको निकालना है जो कि 24, 15, 36 से कट जाए। बार बार समझिएगा, है यहां HCF नहीं होगा, वहां मिस्टेक हो गया था, स्लिप ऑफ टंग, ठीक है ना। वो नंबर हमको चाहिए कि जो कि 24, 15 और 36 से डिवाइड होता हो। तो ये बात बताओ, 24 यहां समझना कि 24, ये 24, 15 है ना, और 36 से जो डिवाइड होता हो नंबर, वो ओबियस है कि बड़ा नंबर होगा। ग्रेटेस्ट को अभी नहीं देखना आपको, वो कह रहा है कि एक ऐसा 6 डिजिट का नंबर बताओ जो एग्जैक्ट डिविजिबल होता हो। एग्जैक्ट को भी अभी छोड़ देंगे हम, केवल डिविजिबल होता हो 24, 15 और 36 से।
24, 15, 36 से नंबर जो डिवाइड होता हो, तो ऑब्वियस सा बात है जब कोई नंबर बताना है जो इन तीनों से डिवाइड होता है, मीन्स वो नंबर का जो वैल्यू होगा बड़ा होगा। तो हम बताए थे ना कि एलसीएम में लिस्ट हम कहते हैं बट नंबर का वैल्यू हमेशा उसका बड़ा होता है ना। तो हमें वी विल हैव टू गेट एलसीएम हियर। अंडरस्टूड? क्यों एलसीएम लेना पड़ा? मैं इसलिए उस पहले मैं आपको लिखवाया था कि एलसीएम जो होता है ना वो सबसे छोटा नंबर होता है जो नंबर को डिवाइड कर दे, जो नंबर से डिवाइड हो जाए, है ना। एलसीएम आपको अभी बताया था ना मैंने, एलसीएम ये सबसे छोटा नंबर होता है। 6 और 12 था, तो यहां पे मैं क्या किया था, एलसीएम 12 आया था। तो ये सबसे छोटा नंबर है ना जो दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों से डिवाइड हो जाए। तो यही कह रहा है जो तीनों से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो, तीनों से डिविजिबल हो। तो तीनों से डिविजिबल जब होगा तो कौन सा नंबर होगा? ऑब्वियस है बड़ा नंबर होगा। और नंबर का वैल्यू बड़ा कब होता है? जब एलसीएम निकालते हैं। तो यहां एलसीएम निकालेंगे, है ना। समझ में आया? ये चीज था यहां पे समझने का। चलिए, तो यहां पे एलसीएम क्या होगा हमारे पास? एलसीएम 2 2 2 4 4 3 12 5 10 को रखते हैं, साथ में कर देंगे, 2 4 3 12 12 3 36, 36 इंटू 10 360। अब ये जो नंबर आया ना, ये हमारे पास एलसीएम आया, ये नंबर आ गया जिससे डिविजिबल होगा, है ना। एग्जैक्ट 24 6 डिजिट का एक ऐसा नंबर होगा जो इससे डिविजिबल होगा 360 से। तो हम क्या करेंगे, 360 से डिवाइड करेंगे इसमें, इस डिजिट में। तो आइए 360 डिवाइड करते हैं 999, ये 9, ठीक है ना। इससे तो कितने बार में जाएगा? 360 दो बार में 400, 600, 720, 720 होगा ना। 9, ये 7, ये 2, फिर ये 9, तो 20, यहां पे कर लेता हूं मैं कैलकुलेशन। 36 इंटू 7, 6 7 42, 2 हाथ में 4, 21 21 4 25, 25 25 20। तो यहां आ गया 7, ये 9, ये 7, 7 में से 5 गया 2। तो अब फिर से 9 है ना। कितना हुआ? 25 20 होगा ना। 6 7 42 है ना। 4 7 21 21 4 25 25 20, तो 9 हो गया। ये 9 में से 2 गया 7 हो गया, 7 में से 5 गया 2 हो गया। फिर ये, तो अब देखिए 1 2 यहां डाला मैंने, 3 3 6 है ना, तो 1 3 यहां चला गया, ठीक है। फिर ये कितना हो गया? ये 9, तो फिर ये 9, ये उतरा। हाँ, तो आइए, तो फिर कितने बार में जाएगा? ये देखिए 7 टाइम्स, सही तो था, 8 टाइम्स में होगा। देखिए 24 27 99, तो 25 20, तो फिर आ गया ये 9, ये 7, ये 2, है ना। तो हमारे पास देखिए ये हो गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर ये यहां, तो अब 9, तो हमारे पास क्या मिला? 279। क्या मिला हमारे पास? 279 जो है ना वो रिमाइंडर आया मेरे पास। क्या आया? देखिएगा, 3 1, ये 2 और एक ये 3। वेरी गुड।
तो रिमाइंडर हमारे पास 279 आया। तो ये पूछ रहा है कि 6 डिजिट का वो सबसे बड़ा नंबर दो जो डिविजिबल हो जाए। तो एक बात बताओ, रिमाइंडर हम घटाते थे क्यों किसी चीज में? आप जब क्लास 10th में कुछ क्वेश्चंस बनाए होंगे तो उसमें आप देखते हो कि रिमाइंडर को हम माइनस करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? कुछ तो कारण होगा ना। ये कारण होता था कि सामने वाला ये बताना चाहता है कि आप जब तक रिमाइंडर को नहीं माइनस करोगे ना तो एग्जैक्ट नंबर नहीं पाओगे जो कि डिविजिबल होगा। रिमाइंडर को माइनस करने का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट नंबर जो कि डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर हमारे पास 0 दे। जैसे ये देखो एक एग्जांपल, यहां 2 8 में भाग दिए 4 टाइम्स में, यहां रिमाइंडर 0 हो गया। लेकिन मैं बोलूं कि 2 से उस नंबर में डिवाइड करो और रिमाइंडर 1 आना चाहिए, तो आप कह दोगे कि सर तब तो ऐसा होगा ना 9, ये रिमाइंडर 1 समझ रहे हो ना। अगर मैं 9 में से, समझना रिमाइंडर 1 है, ये है ना, रिमाइंडर 1 है ना, 9 में से मैं 1 रिमाइंडर को घटा देता हूं तो 8 आता है जो कि एग्जैक्ट डिविजिबल है बाय 2। अंडरस्टूड? दिस इज द रीजन। रिमाइंडर्स को घटाने का कारण क्या होता है कि हमें वो एग्जैक्ट नंबर पता चलता है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल होता हो। समझ में आया? 2 से मैं 8 में भाग दिया 4 टाइम्स में, रिमाइंडर 0 है, एग्जैक्ट डिविजिबल। बट यहां पे अगर मैं कहूं कि 2 से डिवाइड करना है, 4 टाइम्स में जाता हो, अंडरस्टूड, 1 रिमाइंडर है हमारे पास। तो अच्छा, तो आप कहोगे अच्छा 1 रिमाइंडर है, 2 से डिवाइड करना है, तो हो सकता है कि सर 11 होगा, 2 5 10, ऐसा भी तो नंबर मिलेगा ना आपके पास 11। तो 5 टाइम्स में 10, रिमाइंडर 1। तो 11 - 1 = 10 which is exactly divisible by 2 and we get remainder is 0 here। तो रिमाइंडर का कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? मैं आपको पहले भी बताया था, रिमाइंडर को घटा देते हैं क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट डिविजिबल नंबर हमें मिल जाए। तो देखो यहां पे अगर 279 नहीं होता, और 279 क्यों नहीं होता? अगर हमारे पास 2700 यहां 2520 होता है ना, जो कि अभी आया 279, 2520 होता तो एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाता कि नहीं 7 टाइम्स में, तो हमारा रिमाइंडर 0 मिलता ना। बट यहां पे 279 हमें रिमाइंडर मिला। इट मींस कि ये नंबर जो है इस सबसे बड़े नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल नहीं कर रहा है, तब रिमाइंडर दे रहा है। तो रिमाइंडर हमारा क्या हुआ 279। लेकिन अब कहूं कि जो रिमाइंडर आ रहा है उस एग्जैक्ट नंबर से घटा दो। जैसे आप क्या किए थे, यहां पे देखो 9 का नंबर था आपके पास, 9 में रिमाइंडर 1 घटा दिए तो क्या मिला? एक ऐसा नंबर मिला जो 2 से कंप्लीट डिविजिबल हो रहा हो। 11 में से 1 आपने रिमाइंडर घटा दिया तो आपके पास 10 आया। एक ऐसा नंबर मिला जो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है 2 से। अंडरस्टूड? तो अब यहां देख के आप कहोगे कि सर 275 जो रिमाइंडर आ रहा है ना, जो यहां ग्रेटेस्ट नंबर है 6 डिजिट का, उसमें से अगर हम 279 घटा देंगे ना तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो चलो कर लेते हैं। 999 में से 279 घटा दो, 0 2 और 7 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7। तो ये हमारे पास क्या मिला? एग्जैक्ट नंबर मिला 999720। 279 90 हो गया, 9 में 7 गया 2 हो गया, 9 में 2 गया 7 हो गया, 720। समझ में आ गया? यहां से आप समझ सकते हो बहुत इजीली। मैंने आपको समझाया रिमाइंडर को माइनस क्यों किया जाता है, ताकि एग्जैक्ट डिविजिबल नंबर मिल जाए। 11 में रिमाइंडर 1 करते हैं, अगर जो घटाते हैं 11 में, तो एग्जैक्ट 10 जो होगा ना, ऐसा एग्जैक्ट डिविजिबल नंबर मिल जाएगा जो कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता हो। तो डिविजिबल नंबर को पाने के लिए हम रिमाइंडर को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो हमारे पास ये डिजिट नंबर था, इसमें से हम
कितना घटा दिए 279 जो रिमाइंडर बता था। तो दिस इज, ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इतना 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 24, 15, 36 के द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल होगा। समझ में आया? करके देख लो, कुछ ना कुछ टाइम्स में कट जाएगा। तो दिस इज द थिंग्स वी हैव। तो हमने बहुत अच्छे से क्या देखा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो देखा हमने। उसके बाद हमने क्या देखा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। उसके साथ साथ मैंने आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ का एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट बताया, है ना। उसके बाद ये क्वेश्चंस किया था, रिमाइंडर को जब माइनस किया था एग्जैक्ट वो नंबर आता है जो कि कंप्लीटली उस नंबर से डिविजिबल होता हो, इसलिए हम रिमाइंडर को माइनस करते हैं। तो यहां पे वी गेट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली व्हिच इज डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। इसलिए यहां पे एलसीएम लिया गया क्योंकि वो नंबर हमें पाना था जो कि इससे 15 से और 36 से 24 से कंप्लीटली डिवाइड कटता हो। तो इससे बड़ा ही नंबर होगा ना जो कटेगा, और बड़ा नंबर का मतलब क्या है, वो नंबर का वैल्यू बड़ा होता है जब हम एलसीएम निकालते हैं। तो वी टुक एलसीएम हियर, हैव टू फाइंड एलसीएम हियर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस और भी करेंगे। सो रेस्ट इज ओके। मीट यू स्टूडेंट्स सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।